वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं एडी एक्जॉटिक फिंचेस पाकिस्तान और मैं हूँ हुज़ैफ़ा एडवानी। दोस्तों आज आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन एक वीडियो लेके आया हूँ, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ जिससे हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारे ब्रीडर्स और शौकीन, ठीक है, बर्ड से रिलेटेड भी है और बर्ड से रिलेटेड नहीं भी है, ठीक है ना। मतलब ये आप पर्सनल होम के लिए भी वीडियो है आपके, और बर्ड से अगर बर्ड का कोई शौकीन और किसी का सेटअप या फार्म है उसके लिए भी है। टॉपिक तो आप लोग समझ गए होंगे क्या है कि ह्यूमिडिटी को, जो ह्यूमिडिटी होती है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इधर 88, ठीक है, इसको कम कैसे करा जाए। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा इसको कम करने की क्या वजह होती है। ये बढ़ जाता है तो उसमें क्या नुकसान हैं। कम भी होती है ये किस महीने में कम होती है, ये जब महीना आएगा जब कम होगी, इसके ऊपर जब आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे बढ़ाई जाती है सब कुछ। अभी जो फ़िलहाल महीना चल रहा है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि ये जब बढ़ जाती है तो उसके नुकसानात क्या हैं। इसके नुकसानात ये हैं भाई, देखें, सारे वन बाय वन नुकसानात बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। जो मैं कर चुका हूँ उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और पूरे लोग हर कोई बोलता है इससे बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है। कोई फ़ायदा मुझे नहीं हुआ है, और जिससे मुझे फ़ायदा हुआ मैं आपको बताऊंगा वो भी, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है कि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है तो उसके नुकसानात क्या है। देखें, सबसे पहला नुकसान कि आपके जो बर्ड्स के केज होंगे, आपके बर्ड्स की जो ट्रेज होंगी या फिर ऐसी कोई भी चीज़ होगी, वहाँ पर घंटों के अंदर फंगस लगेगी, और इस कदर फंगस लगेगी वो पूरी फैलती जाएगी। आपको मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी बार अपनी केजेस की ट्रेज साफ़ कर चुका। मैंने साफ़ करी, उसके 5-6 घंटे बाद मैंने देखा फिर फंगस आ गई, फिर मैंने साफ़ करी फिर फंगस आ गई। तो भाई फंगस फुफुंदी भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, अगर किसी को फंगस का नहीं पता। तो बहुत जल्दी फंगस बढ़ रही थी, यकीन माने इससे बहुत सारे नुकसानात हैं। आपका बर्ड अगर बीट नीचे से उठा के खा लेता है या ऐसा कोई दाना खा लेता है फंगस वाला, तो आप खुद सोचें उसके अगर इंसानों को कहा जाता है अगर वो खा ले तो उसको वो फूड पॉइजन हो सकता है, बहुत सारे मसले मसाइल हो सकते हैं। तो फंगस बहुत खतरनाक चीज़ है। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी एहतियात कैसे करनी है। फंगस के लिए आपने अपने केज के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ डाल देनी है, जैसे कि लकड़ी का बुरादा हो गया, या जैसे आप लोग देख रहे हैं ये भूसी है जिसको चोकर भी कहते हैं लोग, ये गायों को खिलाई जाती है, ठीक है ना। ये बर्ड भी खा जाते हैं, मैंने डाली थी, देखें बीच में से पूरी खा ली इन लोगों ने, और रोज़ खा रहे हो उतर के। तो आपने ये बिछा देनी है ताकि अगर फंगस भी हो तो इतनी बहुत ज़्यादा ना फैले। अभी अगर मैं आप लोगों को इधर की तरफ आके मैं अगर आपको अपने केज दिखाऊं तो मैंने ये केज अभी तक साफ़ नहीं किए हैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि मैं इसी चक्कर में लगा हुआ था किसी तरह ह्यूमिडिटी पहले कंट्रोल हो। तो अगर आप देखें इसके अंदर, अगर आप देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा इधर फंगस लगी हुई है ज़मीन पर। तो ये फंगस हर 2 दिन में फैल रही थी, ठीक है। तो उसको बहुत मुश्किल से मैंने कंट्रोल किया है। एक तो फंगस हो गई, ठीक है। दूसरी बात ये कि इस ह्यूमिडिटी की वजह से, ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से ये नुकसान होता है कि आपके बर्ड्स के अंदर बहुत जल्दी वायरस आ सकता है और पूरे सेटअप को वायरस पकड़ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का एहतियात करें ह्यूमिडिटी का। आप लोग ख़ास तौर पे ये मशीन आप लोग देख रहे हैं, टेम्परेचर मशीन कहलाती है ये, ठीक है। ऊपर टेम्परेचर दिखाती है, नीचे ह्यूमिडिटी दिखाती है। तो ये लाजमी रखें अपने शेड के अंदर, ताकि आपको पता होना चाहिए कि आपके शेड का क्या टेम्परेचर चल रहा है और क्या ह्यूमिडिटी चल रही है, ठीक है। और बर्ड्स को कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरा आपको एहतियात ये करना है कि बर्ड्स को किसी भी किस्म का शावर या नहाने का पानी नहीं देना इस मौसम के अंदर। जो ये अगस्त का मौसम होता है, अगस्त के महीने में जो बारिशों का मौसम होता है, जैसा आप लोगों को पता है हब्स आ जाता है पूरा, और बारिशें होना शुरू हो जाती हैं, पूरे मोहल्ले में बिल्डिंगों में पानी जमा हो जाता है, जिसकी वजह से जिसका इंडोर सेटअप होता है उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि आप लोगों की ज़मीनों पे पानी, नमी, हवा में नमी, ठीक है, हर जगह। मेरी यूरोपियन केजेस हैं, अगर आप लोगों को सही तरीके से दिखे तो आप पीछे देखें शाइन हो रहा है। शाइन तो वैसे ही होता है, इतना ज़्यादा शाइन होने की वजह यह है कि इस पर पानी की नमी आ गई है। हवा में नमी इतनी है कि वो बार बार केजेस पे लग रही है। हर जगह मेरे ऊपर बॉक्सेस पड़े हुए थे, केज के शीटें पड़ी हुई थी, मैंने उस दिन उतारी, उसके ऊपर भी पूरी फंगस, हर जगह फंगस फैल रही है, ठीक है। तो दूसरा, वायरस से बचाने के लिए आपको ब्रोमोसेप्ट नाम की कोई एक फार्मिंग मेडिसिन होती है, वो आप यूज़ करा सकते हैं। वैसे तो एंटीबायोटिक भी यूज़ कराते रहे, मैंने अभी तक कुछ यूज़ नहीं कराया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये एहतियात आपने करनी है अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे बर्ड्स बहुत ज़्यादा वीक हो रहे हैं। तीसरा इसके अंदर जो मुझे प्रॉब्लम आया वो ये आया, आप मेरी जैसे कि इस फीमेल को देख रहे हैं गोल्डियन की, ठीक है, ये एग बाइंडिंग पे आ गई थी। अगर आप ये आउल की फीमेल देखें, ये भी एग बाइंडिंग पे आ गई थी, ठीक है ना। तो ये एग बाइंडिंग पे भी आ रहे हैं, बर्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे आ रहे हैं, ठीक है। बैठे बैठे अजीब व गरीब कंडीशन में चले जाते हैं, बर्ड्स सुस्त हो जाते हैं। ये देखें, ये वाला स्टार का पेड़ देखें, ये भी फूल के बैठ रहा है। तो वजह यही होती है, स्ट्रेस में बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे मैंने आप लोगों को बता दी कि मसले मसाइल इसके अंदर आते हैं,
तो इसको अब हम लोग कंट्रोल कैसे करें? पहली बात ये आती है कि बर्ड्स को कितनी रिक्वायरमेंट है, एक बर्ड शेड के अंदर कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। बर्ड शेड के अंदर जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 से 60 के दरमियान, ठीक है। मैक्सिमम 70 भी चल जाती है, ठीक है ना, मगर 70 होनी नहीं चाहिए, मगर चल जाती है, ठीक है। 70 में इतना कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाता, मगर जब 70 प्लस होना शुरू हो जाती है तो बहुत सारी मसले मसाइल आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सबसे बड़ा मसला ये डेड इन शेल, और ये डेड इन शेल मैंने बहुत नुकसान उठाया है जब मुझे ह्यूमिडिटी के बारे में नहीं पता था, ठीक है ना, कैसे कंट्रोल करते हैं और ये क्या चीज़ होती है। जैसे आप लोग अगर किसी को नहीं पता होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। चैनल बनाने का मेरा यही मकसद था कि लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता होता, उन लोगों को पता चले। बहरहाल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो अब मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने बहुत नुकसान उठाया। पिछले साल मेरे पास गिरास के कुछ पेयर्स थे और जो बाकी बर्ड्स के पेयर्स थे उनके बच्चे अंदर ही अंदर मर गए थे। अंडा जो होता है, अंडे से बच्चा बाहर ही नहीं निकल सकता, ठीक है, या फिर अंदर बच्चा बन रहा होगा, ह्यूमिडिटी अगर आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होगी, अंडे पे नमी बहुत ज़्यादा आ रही होगी तो वो मर जाएगा। और खास तौर पे मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से अंडों के ऊपर फंगस भी लगी है काफ़ी बार। तो ह्यूमिडिटी बढ़ना बहुत नुकसानदेह, कम होना इतना मसला नहीं होता, मगर वो बढ़ भी जाती है आसानी से। बड़ा कम करना बहुत मुश्किल है और मैंने बहुत सारी मारें खाई है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये है लकड़ी का बुरादा, ठीक है। जो लकड़ी को हम चूड़ा करते हैं उसमें से जो भूसा निकलता है, लकड़ी का गोल गोल रेशे और निकलते हैं, ये सारा वो बुरादा है, ठीक है। अब इसको बंद करते हुए आगे की तरफ चलते हैं। तो बात ये है कि ये लकड़ी का बुरादा है। अब हुआ क्या, मुझे किसी ने कहा और मैं काफ़ी टाइम से सुनता हुआ आ रहा था कि अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उसका इलाज ये है कि आपने वो सारा बुरादा ले लेना है और पूरे रूम में बिछा देना है। इसी तरह मैंने पूरा बुरादा लिया, इतना सारा पूरी अपनी ज़मीन पे बिछा दिया, केजेस के पास हर जगह बिछा दिया, मगर मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। 1% बोलते नहीं, या फिर शायद 1% कम हुई होगी। अब वो मौसम की वजह से हुई, किस वजह से हुई मुझे तो नहीं लगता, बुरादे की वजह से हुई। मैंने पूरे हर जगह बिछा दिया, मैंने केजेस के अंदर भी डाल दिया, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये खाली बातें हैं कि बुरादा बिछा लो फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, मेरा इंडोर सेटअप है तो हो सकता है मुझे इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा, हो सकता है आउटडोर में पड़ता हो, ठीक है, जिनके छतों पे सेटअप होते हैं वहाँ पर पड़ता हो, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या क्या चीज़ें, दूसरा मैं आपको बता दूँ, दूसरी चीज़ मैंने क्या करी जिससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं पड़ा। दूसरी चीज़ मैंने ये करी, काफ़ी लोगों ने मुझे कहा और मैंने स्टडी भी करा था चारकोल के ऊपर, मगर मुझे चारकोल से भी फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने चारकोल 5-6 किलो लिए, इधर एक अपना बोरा बिछाया, बोरा जो हम लोग कट्टा भी कहते हैं जिसको, ठीक है, कुछ लोग, इधर पूरे बोरा बिछा के मैंने सारा का सारा चारकोल उसके ऊपर डाल दिया। चारकोल क्या होता है? कोयला डाला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोयले से भी 1% भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मुझे एक और बात किसी ने बोली कि भाई भूसी डालो, ठीक है, भूसी चोकर जो मैंने आप लोगों को बताया, मैंने भूसी भी पूरी बिछा दी यहाँ पर, बोरियाँ, एक बोरी पे भूसी डाल दी, एक टोकरी लेके उसके अंदर भूसी भर के इधर ऊपर रख दी, मगर उससे भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उससे भी उल्टा ह्यूमिडिटी कम हो ही नहीं रही थी, बस वही सिलसिला चल रहा था, ठीक है। फिर मैंने अच्छा, मैं आप लोगों को एक मशीन भी बता देता हूँ। इसके लिए एक मशीन आती है ह्यूमिडिफायर, ठीक है। ये मशीन ह्यूमिडिफायर या ऐसे तरह की होती है, आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये मशीन बहुत एक्सपेंसिव है मगर बहुत बेहतरीन मशीन है, ठीक है। तो ह्यूमिडिफायर होती है एक मशीन, ठीक है, वो मशीन बहुत एक्सपेंसिव है। अब आप खुद सोचें, 1-2 हफ्ते की कहानी है ये। हाँ, मैं शुरू में ले लेता तो मेरे काम आ जाती, अब 1-2 हफ्ते की कहानी, अब मैं लेके क्या करूँगा? आप खुद बताएं, मैं लेके इतनी महंगी मशीन क्या करता? मशीन कितने की है? अगर हम लोग कम से कम आए ओरिजिनल के अंदर तो वो है 70 से 80 हज़ार रुपये की मशीन है, ठीक है। यूज़ में वो मशीन मिल जाती है तकरीबन 30-35 हज़ार रुपये की, 30 से लेके 40 हज़ार के दरमियान यूज़ में मशीन मिल जाती है और सस्ती भी होती है। जैसे कि विंडो एसीज होते हैं जो बाहर से आते हैं शिप्स के, ठीक है ना, बाहर मुल्क से आते हैं यूज़ हुए हुए, तो वो यहाँ पर मैंने एक बंदे से बात करी, उसने 16-18 हज़ार रुपये की मुझे मशीन बोली, वो भी मिल सकती है। उसका काम क्या होता है, उसमें आपने बीच में लगा देना है, ठीक है ना, रूम के या फिर कोने में, वो पूरे रूम की जितनी भी नमी होगी, आप किसी के लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं, अपने मेडिकल स्टोर के लिए, बर्ड्स रूम के लिए, अपने होम के लिए, कहीं के लिए भी आप उसको ऑन करेंगे, वो सारा पानी हवा में जितना पानी होगा, आपके शेड में जितना पानी होगा, पी के एक जगह स्टोर कर देगी। वो अलग अलग कैटेगरीज की आती है, 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, जितना आपका रूम है उस हिसाब से आप परचेस कर लें। उसको 24 घंटे में आप पूरा पानी का टब निकाल के फेंक दें, पूरा भरता रहेगा और वो मिनिमम 25-30 ह्यूमिडिटी तक ले जाती है। वो आपके ऊपर है, आप डिपेंड करता है कि आप कितनी चाहते हैं, उसके ऊपर मैनुअली सेट कर लें, वो खुद ब उतनी हो जाएगी। तो बहरहाल ये भूसी सब कुछ मैं करके देख लिया। अब मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया, ह्यूमिडिटी आप भी ले सकते हैं, ह्यूमिडिफायर, ठीक है, ये एक्सपेंसिव है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि लोकल जुगाड़ क्या है और जो मैंने करा और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे रिजल्ट आया। मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करता हूं, पहले मैं बड़े जो मुझे चीज़ नहीं आती मैं और अपने सीनियर से, ब्रीडर से मालूमात करता हूं, डिस्कस करता हूं, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट करता हूं।
उसके बाद एक्सपेरिमेंट करता हूँ, जो रिजल्ट मुझे आता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब वो रिजल्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ मुझे रिजल्ट क्या मिला। अब देख रहे हैं ये है 88 ह्यूमिडिटी, ठीक है। अब ये 2 हफ्तों से 99 हुई हुई थी मेरे पास और 1% भी कम नहीं हो रही थी। मैंने बहुत ट्राई करा मगर किसी भी तरह वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी ह्यूमिडिटी। अच्छा, कल ये तकरीबन कल ह्यूमिडिटी मेरी कल धूप थी दोपहर के टाइम। आज तारीख मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। आज मेरे ख्याल से 30 अगस्त है, ठीक है ना। तो अपना अलग अलग करें, 30 अगस्त वाले दिन 29 अगस्त वाले दिन ये ह्यूमिडिटी मेरे पास तकरीबन 97 तक चले गई थी, ठीक है। थोड़ी सी 2% कम हुई थी मगर वही ऊपर नीचे हो रही थी। उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने बहुत परेशान हो गया था, मैं इतने टाइम से लगा हुआ था। मैंने एक और चीज़ भी एक्सपेरिमेंट करी, वो भी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर कर दूं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इधर लगे हुए 2 होल्डर, ठीक है। इधर मैंने 100 वोल्ट के बल्ब लगाए थे। मुझे किसी ने कहा था 100 वोल्ट के बल्ब लगा के ऑन कर दो, उससे तुम्हारा टेम्परेचर ठीक हो जाएगा। मगर उससे मसला क्या आ रहा था, उससे ये मसला आ रहा था कि मैंने ऑन तो कर दिए थे, अब ये जो मौसम होता है इसमें वैसे ही हफ्ज होता है, ठीक है। और दूसरा गर्मी इतनी होती है तो परिंदा और मेरा स्ट्रेस में आ रहा था इस चक्कर की वजह से कि गर्मी लग रही थी उसको और बट रूम का टेम्परेचर हाई हो रहा था। तो इसलिए मैंने क्या करा, इस बल्ब को बंद करके उतार दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने नेचुरली और बहुत सस्ते में और बहुत बेहतरीन इसका अपना हल निकाला है। और मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया पहले 99 थी और ये 12 घंटे के अंदर मुझे रिजल्ट आया है। वैसे तो 24 घंटे में कम होना शुरू होती है, 12 घंटे में मुझे रिजल्ट आया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ और घंटों में इंशाल्लाह खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगी। रिजल्ट क्या है, एक ये देख रहे हैं आप, दूसरा ये देख रहे हैं आप, तीसरा देख रहे हैं आप, ये 3 किस्म के पौधे मैं लेके आया हूँ, ठीक है। ये वाला और ये वाला इंडोर सेटअप के लिए, वो है आउटडोर सेटअप के लिए, ठीक है। मैंने जब काफ़ी सारे ब्रीडर से डिस्कस करा तो उन लोगों ने मुझे रिफेयर करा प्लांट्स का, और मैंने स्टडी भी करी थी नेट के ऊपर और यूट्यूब पे भी मैंने वीडियोस देखी थी। तो मुझे काफ़ी सारे गोरे, आप लोग कोशिश करें गोरों के आर्टिकल पढ़ा करें, उनमें वो लोग जो चीज़ें बताते हैं बहुत बेहतरीन बताते हैं, ठीक है। तो बहरहाल मैंने जब स्टडी करी और मैंने मालूमात करी तो मुझे काफ़ी जगहों से प्लांट का पता चला। मगर मैंने बोला यार पहले सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं फिर प्लांट की तरफ भी आएंगे, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना था कि भाई रिजल्ट किन किन चीज़ों से आता है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। बहरहाल ये प्लांट आप देख रहे हैं, इसको स्पाइडर प्लांट कहते हैं, ठीक है ना। अब उर्दू ज़बान में कुछ और ही केकड़ा कर रहा था जब मैं नर्सरी पे लेने के लिए गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। उसको आप दिखाएंगे वो आपको खुद बता देगा, नाम को छोड़ें, खाली पौधे की स्क्रीनशॉट ले लें। एक ये पौधा है, ये इंडोर के लिए है, ये आउटडोर नहीं रख सकते। जिसका सेटअप अंदर है वो ये यूज़ करे पौधा। अब आप डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा सेटअप है, उस हिसाब से आप पौधे ले सकते हैं अलग अलग साइजेस के, ठीक है ना। ये एक पौधा है, मैं आपको उसके प्राइसेस भी बता दूंगा मैंने कितने का लिया है। ये एक पौधा है, इसको इंग्लिश में स्पाइडर प्लांट कहते हैं, ठीक है, स्पाइडर प्लांट। अब उसको उर्दू में क्या कहते हैं मुझे कंफर्म याद नहीं है। एक ये पौधा है, ये भी इंडोर के लिए, ये आउटडोर नहीं रह सकता, ये भी इंडोर रहेगा, वो भी इंडोर रहेगा। इसको प्लाम कहते हैं, प्लाम। अब ये प्लाम की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, मैं करीब से जाके आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग खुद स्क्रीनशॉट ले लें और नर्सरी पे जाके इजीली आप लोग परचेज कर सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैंने अपने रूम के अंदर 2 इंडोर प्लांट्स रखे हैं, एक आप लोगों ने ये देख लिया और एक इधर रखा है मैंने, ठीक है। एक कैटेगरी के 2 प्लांट ये रखे हुए मैंने, एक इधर रखा है और एक इधर रखा है। एक कैटेगरी के 2 प्लांट ये रखे हैं, टोटल 4 प्लांट मैंने अपने इंडोर सेटअप के अंदर रखे हुए हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को 2 और प्लांट दिखाता हूँ। ये आप प्लांट देख रहे हैं, इसको फीकस करके कुछ बोलते हैं, मुझे कंफर्म याद नहीं है, मेरे ख्याल से FICUS फीकस या ऐसा कुछ नाम था, ठीक है ना। आप गूगल पे सर्च करेंगे इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी ये एक प्लांट है, ठीक है ना, ये आउटडोर प्लांट है, ये इंडोर नहीं रहता, ये आउटडोर रहता है। ये 2 प्लांट मैंने लिए हुए हैं, मैं आपको दिखाऊं ज़रा, जी देखें। तो ये 2 प्लांट्स मैंने इधर रखे हुए बर्ड्स रूम के एंट्री में, ताकि अगर ह्यूमिडिटी आ भी रही है रूम के अंदर, ये मैंने खुद अपने दिमाग से सोच के रखे हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं था यहाँ रखना वहाँ रखना। आप भी अपने हिसाब से खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो 2 मैंने इसके लिए यहाँ पर रखें ताकि ह्यूमिडिटी इंटर भी हो रही है, यहाँ पर इस वॉल पे लगी हुई है, हवा के जरिए अंदर आ रही है कोई भी चीज़, तो ये ऑब्जर्व कर ले। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि रूम के अंदर जितनी भी नमी होती है या फिर कहीं से आ रही होती है, ये प्लांट्स वो पूरी नमी पी लेते हैं। प्लांट्स की भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है, तो पूरा जज करके लीजिएगा। और भी काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं मगर वो मुझे इतनी इजीली नर्सरी पे मिले नहीं, ये प्लांट्स आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, ठीक है। वो अगर आपका बाहर का सेटअप है, आउटडोर सेटअप है, जहाँ पर कुदरती रोशनी भी आती है और कुदरती धूप भी आती है, हवा भी आती है, तो वो आप लोग ये वाले पौधे यूज़ करें, ठीक है ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, इसका मुझे नाम याद नहीं है यार, आप लोग पिक्चर ले लें, बाकी आप लोग जाके दिखा दीजिएगा। हाँ मैंने आपको नाम बता दिया, फीकस करके कुछ नाम है इसी तरह का, तो आप लोग गूगल पे जाके देख सकते हैं। बाकी आप नर्सरी पे जाएंगे तो आपको ये प्लांट्स मिल जाएंगे। बाकी वो आउटडोर के प्लांट्स हैं,
ठीक है ना, वो खाली आप लोग अगर आपका बाहर का शेड है, धूप आ रही है, हवा आ रही है, तो वहाँ पर आप रखेंगे नेचुरल, ठीक है। और ये इंडोर हैं, ये अंदर की साइड रहते हैं सारे। स्पाइडर प्लांट हो गया, वो प्लाम हो गया, ये भी प्लाम हो गया, ये भी स्पाइडर प्लांट हो गया। तो ये प्लांट्स आप लोग इंडोर सेटअप के अंदर रखेंगे। और आप लोगों को मैं बताऊं, ये आज 30 तारीख है, आज 10 मुहर्रम है, मैं 9 मुहर्रम की रात को प्लांट्स लेके आया था। अच्छा तो दोस्तों आप लोग बोल रहे होंगे यार मेरी तो ह्यूमिडिटी 88 और मैंने अभी से वीडियो बना ली। तो भाई वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि अभी बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं। जब मैं इसके ऊपर मैं अपने ग्रुपों में जब डिस्कस कर रहा था तो मुझे काफ़ी सारे लोगों के पर्सनली मैसेज आ रहे थे, यार कोई मसला हल मिला, कोई हल मिला, कोई हल मिला। तो मैंने सोचा कि यार दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ अभी से, ताकि मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है उनके पास भी आना शुरू हो जाए। तो अगर आप देख रहे हैं 88 ये 99 से कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, बिल्कुल भी नाम ही नहीं ले रही थी कम होने का। तो ये प्लांट्स मैं आज सुबह के टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तकरीबन अभी टाइम हो रहा है 10:30 या 11 के दरमियान का टाइम है। और मैं जो अपना अला बला करे, जब मैं प्लांट्स लेके आया था मे बी कुछ रात के 9-10 बज रहे थे। 9-10 बजे आके मैंने इधर प्लांट्स रख दिए थे अपनी सेटिंग के हिसाब से। और सुबह तक अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता रात में 1-2 % करके कम होती गई और अभी 88 पे चले गई। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता 70 तक भी आ जाएगी। बाकी जो मेन बात है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वो मेन बात ये है कि आपने वेंटिलेशन लाजमी बना के रखना है। वेंटिलेशन के लिए पहले मैंने इधर, अब मैं आपको अपनी सेटिंग बताता हूँ। ये मेरी बाहर का रास्ता है, ठीक है, जो नीचे जीने का उतरता है। इधर मैंने रूम कूलर रखा था, ऊपर मेरा फैन चल रहा है, ठीक है, अगर आप देख रहे हैं छत पे, और इधर लगा हुआ है एग्जॉस्ट। अब मैंने क्या सेटिंग करी हुई थी, मैंने ये सेटिंग करी थी, मैंने इधर जब रूम कूलर लगाया था वो इधर से हवा पास करता था, पंखा हवा रूम में घुमाता था और एग्जॉस्ट मेरी सारी हवा खींच के बाहर फेंकता था। मगर इससे ह्यूमिडिटी कम नहीं हो रही थी, ठीक है। अब ये नहीं समझेगा ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। हाँ, अगर आपके गली में, मोहल्ले में, हवा में, दीवारों में नमी नहीं है तो फिर ये आपकी ह्यूमिडिटी कम होगी। मगर पूरे मोहल्ले में, पूरे कराची में इतनी ह्यूमिडिटी, हर जगह पानी जमा हुआ है, तो भाई ह्यूमिडिटी और आ रही थी रूम के अंदर। तो वेंटिलेशन तो आपने लाजमी बना के रखना है। मैंने रूम कूलर बंद करके रख दिया, ऊपर का छत का पंखा चला के रखा है और मैंने एग्जॉस्ट चला के रखा है। ये लाजमी आपने चला के रखना है। बाकी आपको मैंने प्लांट्स बता दिए, वो प्लांट्स आप ले लें। और एक और चीज़ आप लोगों को मैंने कहा था, ये ब्रीडिंग चार्ट के ऊपर भी एक मेरे तफसीलन पूरी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह जल्दी। पहले मैंने सोचा इसके ऊपर आप लोग फटाफट शेयर कर दूं, ताकि जो भाई इस प्रॉब्लम के अंदर हैं वो इसको सॉल्व करें। तो दोस्तों अगर वीडियो के अंदर मेरे को कुछ बताना रह गया हो, कोई सवाल आपने पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं आई पसंद तो डिसलाइक करें, और मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।